सोचिए दोस्तों, अगर आपके पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने का सपना हो और सरकार कहते हैं पैसे की चिंता मत करो, हम दे रहे हैं आपको भारी भरकम लोन और साथ में एक बड़ी सारी सब्सिडी। लेकिन समझिए लोन कितना मिलेगा, सब्सिडी कितनी होगी, इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, ब्याज दर के साथ साथ इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मौका हर किसी को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अप्लाई प्रोसेस कैसे की जाएगी, ये सब जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो पर बने रहे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को सभी किसान भाई ध्यान से देखिए, क्योंकि किसान साथियों फूड प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आप जानते होंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है कि आप अगर कच्चे माल को तैयार करके बाजार में बेचते हैं, जैसे एक टमाटर है, अगर टमाटर को सीधा मार्केट से खरीदते हैं तो वो टमाटर आपको 20 रुपया या 30 रुपया किलो के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन उसको अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा उसका सॉस बनाकर मार्केट में बेचते हैं, वही टमाटर यानी जो 1 किलो टमाटर 20 रुपया के हिसाब से मार्केट से खरीदे, वही टमाटर अगर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए उसकी पैकिंग करके आप सॉस के रूप में मार्केट में बेचते हैं तो उसका ही प्राइस 150 रुपए हो जाता है, यानी कम से कम आपका 8 से 10 गुना उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में अगर कोई भी किसान फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, सरकार से लोन लेना चाहते हैं और सब्सिडी के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को कम से कम हमने 6 पार्टों में विभाजित किया गया, सभी पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये आखिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लोन और सब्सिडी किस प्रकार दी जाती है सरकार से और ये बिजनेस स्ट्रेटेजी किस प्रकार की है, इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहला पार्ट आता है कि 2026 में कितना लोन मिल सकता है। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को तेजी से बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से लोन दिया जा रहा है। आपको इस लोन के बारे में जितनी राशि मैं आपको बताऊंगा वो सुनकर आपको झटका लग सकता है, क्योंकि कई बैंक और सरकारी योजनाएं फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराती है। पर ये लोन हर किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि ये पूरा अमाउंट एक साथ नहीं दिया जाता है। वो भी मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं दिया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे और इस पूरे लोन को किस प्रकार आप ले सकते हैं, पूरी जानकारी आपको विस्तार से समझाई जाएगी। तो वीडियो पर आप बने रहे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो बनाई जाती है। दूसरा पार्ट आता है कि सब्सिडी कितनी मिलेगी। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए PMFBY योजना के तहत सरकार की ओर से लोन दिया जाता है। आमतौर पर ये लोन प्रोजेक्ट कॉस्ट की कुल लागत का 35% पैसा सब्सिडी के रूप में माफ हो जाता है। मानकर चले अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसमें से 3,50,000 रुपए की सरकारी सब्सिडी मिल जाती है, बाकी आपको 6.5 लाख रुपए वापस जमा करवाने हैं। लेकिन ध्यान रहे ये सब्सिडी सीधे आपके हाथ में कैश फॉर्मेट के रूप में नहीं दी जाएगी, यानी आपको कैश पैसा नहीं मिलेगा। ये मिलती है प्रोजेक्ट के खर्च को घटाकर दी जाती है, यानी जितनी लागत होगी उसका टोटल पैसा होगा उसमें से सब्सिडी राशि घटा दी जाती है, बाकी का लोन मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग लोन की ब्याज दर क्या रहने वाली है। तो आमतौर पर इस योजना के तहत जितना बड़ा लोन मिला है उसकी ब्याज दर आपको 7.5% से लेकर 11% देनी पड़ती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि कुछ सरकारी बैंक अगर देखें कि आपका प्रोजेक्ट रिकॉर्ड अच्छा है तो आपकी ब्याज दर और भी नीचे कम कर दी जाती है, मतलब जो 7.5% ब्याज दर है वो घटाकर आपकी 6% भी कर दी जाती है। यहाँ पर आपको 1.5 से 2% की छूट और दी जाती है। पर कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा माना जाता है ये बात भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि किसके बेस पर ये लोन इतना कम होता है, कितनी ब्याज दर, ये ब्याज दर इतनी कम किस प्रकार होती है, ये प्रोजेक्ट रिकॉर्ड अच्छा किस प्रकार का होना चाहिए, वो जानकारी आगे आपको बताई जाएगी कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं लोन कौन ले सकता है। सबसे अहम सवाल, ये लोन हर किसी को तो मिलता नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना हर किसी को लोन सरकार बिल्कुल नहीं देती है, इसके लिए योग्यता बनाई है। तो नया फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिजनेस शुरू करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। पहले से अगर आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट चल रहे तो उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी बड़े स्तर का बनाना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोन ले सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसान लोन ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सिस्टम के तहत लोन ले सकते हैं, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप आप लोन ले सकते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि सब एलिजिबल होने के बावजूद भी लोन अप्रूवल नहीं होता है। ये क्या चीज है, अप्रूवल क्यों नहीं होता है, इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन पहले आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानना जरूरी है। डॉक्यूमेंट में बात करें तो पहला डॉक्यूमेंट रहेगा आपका आधार कार्ड, नंबर 2 पैन कार्ड, तीसरा एड्रेस प्रूफ प्रमाण पत्र, नंबर 4 बैंक स्टेटमेंट, नंबर 5 डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे DPR फाइल कहा जाता है, नंबर 6 मशीनरी का कोटेशन बिल होना चाहिए, नंबर 7 फूड बिजनेस से जुड़े लाइसेंस होना जरूरी है जो आपका FSSAI के द्वारा
रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और 7वां है, यदि जमीन आपकी है तो लैंड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 8वां, यदि किराए पर है तो उसका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। पर ध्यान से सुनिए, इनमें से एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपके लोन को तुरंत पास करवा सकता है और तुरंत आपका रिजेक्ट करवा सकता है। ज्यादातर लोग उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, इनमें से सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट रहेगा DPR फाइल, जिसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। ये DPR फाइल ही ऐसी है जो आपकी किस्मत बदल सकती है और इसी के माध्यम से आपका किस्मत का खराबा भी हो सकता है। ध्यान से रखिए, DPR फाइल मुख्य डॉक्यूमेंट है। अब बात करें फूड प्रोसेसिंग लोन के लिए अप्लाई कैसे किया जाएगा, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सीधा बैंक भी जाना होगा। चाहे बैंक आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, नेशनल बैंक हो या OBC बैंक हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इनमें से कोई भी बैंक हो, वहाँ जाइए। वहाँ ऑनलाइन अप्लाई का फॉर्म लेना है। सरकारी पोर्टल के माध्यम से भी अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि इसके लिए आपको PMFME ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब एक आवेदन फॉर्म फिलअप करना होगा। आवेदन फॉर्म में सारी जानकारी फिलअप करनी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स, जिसे DRP की मदद से जो आपके पास प्रोजेक्ट है, डॉक्यूमेंट है, सब्सिडी क्लेम के लिए मदद करता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के नाम से, जिसे DRP की मदद कहा जाता है, वहाँ पर जाना होगा और आखिर में लोन अप्रूव हो जाएगा। असली फैसला इस बात पर होता है कि आपकी DPR फाइल कितनी मजबूत है। उसके माध्यम से ही आपका लोन तय किया जाता है कि आपको कितना लोन मिलेगा और कितनी सब्सिडी दी जाएगी। अगर दोस्तों आपकी DPR फाइल मजबूत होगी तो आपको लोन लेने से कोई मना नहीं करेगा। आपको 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए का लोन मिल जाएगा। 35% से लेकर 50% की सब्सिडी मिल जाएगी। सारी जानकारी इस वीडियो में हमने आपको बता दी है। अगर कोई किसान फूड प्रोसेसिंग यूनिट का सिस्टम का लोन लेना चाहते हैं और अपना बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी कामकाज जानकारी को विस्तार से बताया है। तो दोस्तों 2026 में फूड प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करने वाले किसानों के लिए बिल्कुल एक गोल्डन चांस है। लेकिन याद रखिए, लोन और सब्सिडी दोनों सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो तैयारी में पीछे नहीं रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक परफेक्ट DPR टेम्पलेट या पूरी बिजनेस प्लान सीक्रेट स्क्रिप्ट बनाकर तैयार करूं, तो आप DPR फाइल कमेंट में सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं। मैं मिलूंगा एक नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।